करना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। फार्मा ही है या कुछ और रेडार पर आ रहा है? गुड मॉर्निंग टू यू। और स्टॉक जो मैंने चुना है फार्मा क्षेत्र से वो है सन फार्म। इसका सेटअप सही है। इस वक्त ट्रेड कर रहा है 1269, स्टॉप होगा 1260, ज्यादा नहीं। टारगेट होगा 1290 टू 1300 जोन्स। सन फार्म, यस, ध्यान देना चाहिए। सन फार्मा पर ध्यान देना चाहिए। ये हो गई गाबा सर की पिक। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी पिक क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। आज मेरे रडार पे है टाटा कंज्यूमर। स्टॉक जो है एक वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। इसमें एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ कल एक कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक जो है वापस तैयारी कर रहा है अपमूव के लिए। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 1145 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 1070 के एक स्टॉक के साथ। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या होगा? सर फार्मा पे है और अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन औरोबिंदो फार्मा। कल भी इसको रिकमेंड किया था, उसी को रीइटरेट कर रहा हूँ। 1100 का स्ट्रॉन्ग बेस है और 1100 के हिसाब से देखें तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 1095 का, और जो टारगेट सेट करना है हमें फॉर द डे दैट विल बी 1150। ओके, आज फार्मा दिवस है राजेश जी। सिर्फ आप ही की नहीं, सबकी निगाहें फार्मा पे ही टिकी हैं। आपका कॉल हो गया अरविंदो फार्मा। मानस जी, आपकी नज़र कहाँ पर है, फार्मा या फिर कुछ और? देखिए, फार्मा पे तो नजर है। मॉर्निंग में मैंने फार्मा दिया था और अभी भी बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स डिस्कस हो चुके हैं। अगर हम फार्मा के अलावा अगर बात करें तो आई थिंक एसबीआई लाइफ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। एसबीआई लाइफ पिछले 4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द डे करेक्शन देखने को मिलता था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा था। आज एसबीआई लाइफ ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1430 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी कर सकते हैं और इसके जो टारगेट रहेंगे वो 1475 के आसपास के रहेंगे। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। इसके ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 1450 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 41 रुपीज के आसपास वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 34 का स्टॉप लॉस लगाइए और 55 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, इप्का लैब्स लेकर आइए एक बार। आज फार्मा में मोमेंटम है और थोड़ा कोशिश यही कर रहे हैं कि थोड़ा ये मोमेंटम पकड़े जा सके यहाँ पर और कुछ ट्रेड्स बन सकें इधर। तो अच्छे मोमेंटम आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। कविता जी, आपका पिक क्या रहेगा? Yeah, so even I was looking at Ipca and Loris. So Loris स्लैब पर होगा 442 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 440 अगर ये काउंटर मिले तो यहाँ पर बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 435 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 457 के प्राइस टारगेट के लिए। सो लॉरस लैब विल बी द ट्रेड। ओके, लॉरस लैब्स पर एक व्यू रहेगा। राजेश पालवे जी, आपकी पिक क्या रहेगी? अनुज जी, स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ग्रेन्यूल्स। स्टॉक में देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला और जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है यहाँ पे एक अप ट्रेंड की, हमें लगता है ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे जो आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 435 440 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे 420 के आसपास। सारी हुई। ओके, ग्रेन्यूल्स भी हो गए यहाँ पर। पूरा फार्मा, अच्छा कहने में बड़ा अटपटा लगेगा लेकिन दवा और दारू दोनों भाग रहे हैं। हालांकि जो पक्ष मजबूत होना चाहिए वो कमज़ोर है। यूनाइटेड ब्रेवरीज इस वक्त चल रहा है 1808 पर। मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे यूबीएल का ये प्राइस ऑल टाइम हाई है। राजेश पालवी जी, जरा हल्का सा रीड कीजिएगा। जो इसने एक स्विंग हाई काटा अभी 6 दिसंबर 2022 का, नवंबर 2021 का, दोनों काट गया। ये यूबीएल पे आपका टेक राजेश पालवी जी, ऑल टाइम हाई। तो देखिए, यूबीएल में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे डेटा सेटअप बने, वीकली चार्ट पे भी देखें तो एक अच्छा यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन के स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में अब 1800 के लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर ये बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो आ सकता है वो होना चाहिए 1860 1870 की तरफ। तो 1800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है 1860 1870 के टारगेट। ओके, यूनाइटेड ब्रेवरीज 1808 पे डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। और याद रखिएगा, हम इंडेक्स पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं। अनुज, हमने जितनी कॉल्स ली उसमें सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड और आई थिंक जो कॉल्स मौजूद रही वो है फार्मा। अनुज, हम इस कार्यक्रम में कई बार बिग मार्केट वॉइसेस में बात कर रहे थे, तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ।
भाई अब फार्मा में, हेल्थ केयर में अब आपके पास हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, आपके पास डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं, प्लस आपके पास वो कंपनियां हैं जिनका कारोबार, जब आपको लगता है ना कुछ संशय, कुछ शंका होती है कि वो कंपनियां जहाँ पे विदेशी कारोबार है, वो कुछ कंपनियां भी हैं जिनका सिर्फ केंद्रित भारतीय कारोबार है। तो एग्जैक्टली फार्मा की स्ट्रेंथ को प्ले कैसे करना है, किस खेमे पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? फिर फार्मा में ना बास्केट अप्रोच नॉर्मली काम नहीं करती नॉर्मली, क्योंकि फार्मा में आप देखेंगे किसी स्टॉक में फॉर्म 483 आ जाएगा या वार्निंग लेटर आ जाएगा, कोई स्टॉक ब्लॉकबस्टर दिखाएगा। आप देखिए 3 साल पहले लुपिन लगातार लोज बना रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डी सिप्ला हाइज बना रहे थे। अभी देखिए आप लुपिन लगातार हाइज बना रहा है। तो ये फार्मा में ना आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने होंगे, जहाँ पर मोमेंटम है वहीं पर रहें फार्मा में। फार्मा इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया। मेरे ख्याल से फार्मा में एक और चीज़ हुई बीरू, फार्मा में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। मतलब इस मार्केट में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा। तो फार्मा में मुझे लग रहा है अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है कंपेयर टू जो इसके खुद के प्रीवियस मल्टीपल्स रहे उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल अभी रिकमेंडेशन नहीं है, ग्लेनमार्क की बात कर लें आप। ग्लेनमार्क में अगर आप देखें तो अभी भी आज की डेट में कंपेयर टू इट्स पीक वैल्यूएशन कंफर्ट है थोड़ा सा, ठीक है। सिप्ला की बात कर लें आप, डिवीज लैब्स की बात कर लें, डिवीज लैब्स में मुझे लग रहा है फॉर एग्जांपल अभी भी थोड़ा सा कंफर्ट है। तो ये एक मार्केट का एक शायद थोड़ा सा एक व्यू है कि शायद थोड़ा डिफेंसिव हो जाए। कई बार क्या होता है, आप जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं उसके बाद आप जब प्रॉफिट को कैश में लेकर आते हैं तो आप उसको कहाँ रखें, तो आप उसको कई बार डिफेंसिव में डाल देते हैं क्योंकि आप कैश रखना नहीं चाहते। तो इसके लिए ये भी एक व्यू होता है। इसकी वजह से भी कई बार फार्मा जब मार्केट इस तरह से ऑल टाइम हाई पर आके थोड़ा कंसोलिडेशन या वॉलेटिलिटी दिखाता है, इसके लिए भी फार्मा कई बार चलता है। ये मेरे ख्याल से एक और कारण हो सकता है। जी हाँ, और फार्मा उस पर नज़र रखिए, और यही आई थिंक मार्केट का एज ऑफ नाउ मैसेज है। अच्छा जनाब, ये यूबीएल को क्या हुआ? अभी कितने पे बात हुई थी हमारी? 1803 पे 4 पे, अरे गजब, 1821 हो गया। अभी 16 ये स्पॉट में है, फ्यूचर्स में 21 हो गया था। गजब मूव आता हुआ यहाँ पे। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं अपनी पिछले कुछ दिनों की प्रॉपर्टी से थोड़ा डिफरेंट होके, दैट्स अशोक लेलैंड। शिवांगी जरा अशोक लेलैंड को देखिएगा 190 पे। आई थिंक उस दौर में जब M&M, उस दौर में जब टाटा मोटर्स बहुत अच्छा कर रहे थे, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा कर रहे थे, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट उस दौरान में इसने अपने 200 डेमा को छुआ। बट लास्ट 10 दिन एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था, और जिस तरीके से ये अपने ऑल टाइम हाई को बाइसेक्ट कर रहा है, आपका व्यू क्या है शिवांगी इस पर, इस वक्त 188.75 पर? बिल्कुल वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट है और अपने एक प्रीवियस हर्डल जो हुआ करता था 185 के आसपास, उसको सरपास करके अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है स्टॉक। अब जो इसका नेक्स्ट जो थोड़ा बहुत जो हर्डल जोन है वो करीबन 190 के आसपास है। तो 190 को क्रॉस करते ही हम नेक्स्ट 196 198 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसमें स्टॉक ने पिछले 5-6 दिनों से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया है, एक अच्छे वॉल्यूम्स भी ऐड हुए हैं यहाँ पे। तो जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। ओके अच्छा, गौरांग जी, कोई फार्मा स्टॉक जो आपको पसंद हो इन लेवल्स पर? तो अनुज, काफी चर्चा हुई है फार्मा क्षेत्र की, और एक अगर मझौली फार्मा क्षेत्र की कंपनी जो हमें पसंद है, मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते पहले कुछ खबरें भी आई थी, वो है जाइडस लाइफ साइंस। 700 के आसपास के स्तर होंगे मौजूदा। यहाँ पर खरीदारी की राय है, और हमें लग रहा है जिस प्रकार से नए लॉन्चेस को लेकर के एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको, वो एक बहुत बड़ा मार्केट होगा और काफी बड़ा योगदान आपको बैलेंस शीट पर भी आते हुए दिखेगा। फिलहाल जो लक्ष्य हमने बनाया जाइडस लाइफ पर, वो करीबन 780-800 तक के हैं। अब लॉन्चेस सकारात्मक तरीके से हुए और योगदान अच्छा आया बैलेंस शीट पर, तो जाहिर है ये लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। ओके अच्छा, 2 स्टॉक्स लेकर आइए जरा गाबा सर, दोनों पर नज़र रखिएगा, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक। और दोनों में मुझे थोड़ा सा ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। ये है आरबीएल बैंक डे हाई पर, और बंधन बैंक जो सुबह हमारी स्पॉटलाइट में भी था, ये भी डे हाई पर। गाबा सर, दोनों में से कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? आरबीएल बैंक बाई मोड पर है, ट्रेड कर रहा है 287 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 285, सिर्फ 2 रुपए। टारगेट करीब 290 पार कर लेगा, 92 93 भी जा सकता है। रही बात बंधन बैंक की, यहां पर 3-4 दिन से एक अप मूव मिल रहा है और आज का मूव बेटर है। तो बंधन बैंक और दोनों में से सिर्फ एक चूज करना पड़े तो मैं बंधन बैंक यूज करूंगा।
ट्रेड करा है 245-46 के आसपास, स्टॉप का करीब 243 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 250 252 नजर आते हैं। तो दोनों ही सेटअप अच्छे हैं। बंधन बैंक स्लाइटली एक एज है, बंधन बैंक। बंधन बैंक में स्लाइटली एज है। अब फार्मा में एक और स्टॉक ऐड हो रहा है, डॉक्टर रेड्डीज। यहाँ पर आ रहा है मोमेंटम अब इस समय। तो आज थोड़ा सा मोमेंटम फार्मा में ही है और ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम है। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पर कल मोमेंटम था वो थे कुछ सिटी गैस स्टॉक्स। गुजरात गैस लेकर आइए एक बार जरा। गुजरात गैस में फिर से एक बार मोमेंटम बन रहा है। ये देखिए डे हाई पर इस समय ये स्टॉक। कविता जी, नज़र गई क्या आपकी इस पर? गुजरात गैस एक्चुअली मेरी नजर अभी केमिकल स्टॉक्स पे थी। सो गुजरात गैस 490 के लेवल पर है और एक अच्छा खासा आई बिलीव मेरा सिस्टम पॉज देख रहा है। इफ इट इज 490 ओनली, पिछले 4 दिन से अच्छे खासे मोमेंटम में है एंड आई बिलीव ये जो रैली है वो एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 499 का नेक्स्ट लेवल आते हुए दिखता है। अंटिल काउंटर 479 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। यहाँ पर आप अपनी पोजिशनिंग में रह सकते हैं। ओके अच्छा, कल सुबह सुबह हमने इसी टाइम पर स्पॉट किया था GNFC और आपको याद होगा कल F&O का टॉप गेनर बना था ये स्टॉक। और आज फिर से इसी टाइम पर इसमें एक और फ्रेश ब्रेकआउट के यहाँ साइंस आ रहे हैं। यहाँ पर मानस पकड़ा जाए स्टॉक को फिर मोमेंटम में? तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया मूव कल देखने को मिला था और अभी भी स्टॉक में जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। तो करंट लेवल्स पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। केवल 2 दिनों का ट्रेड होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 792 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 825 रुपए की टारगेट GNFC में आपको देखने को मिल सकते हैं। 92 का स्टॉप लगाइए यहाँ पर। ये कल का हाई था करीब 808 के करीब और आज सुबह भी जो इसने सपोर्ट लिया अपने VWAP पर, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है वहाँ पर सपोर्ट लेकर भागा ये, तो एकदम से मूव आया इसमें। राजेश पालवे जी, आपके रेडार पर कोई केमिकल या फर्टिलाइजर स्टॉक फिर से यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है? तो देखिए कैश सेगमेंट में तो काफी स्टॉक्स यहाँ पे मोमेंटम में है और हमें लगता है कि यहाँ पे अब जो स्टॉक को फोकस करना चाहिए वो है यूपीएल में भी देखें तो एक अच्छा बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे हुआ है और स्टॉक में जिस तरीके के डेटा बने हुए हमें लगता है ये स्टॉक भी एक अच्छे मोमेंटम के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है। 600 के ऊपर अब फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये 600 के ऊपर अब सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 625 630 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो ये भी एक स्टॉक बेस बना के अब स्टॉक एक रिकवरी के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा ट्रेड का करीब 594 के आसपास। जी आप यूपीएल की बात कर रहे हैं, आप RCF को देखिए आप डे हाई पर, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत, मैं भी जिक्र कर रहा था ना इस स्टॉक का, डे हाई पर वर्टिकल राइज ये देखिए 7 रुपये 30 पैसे ऊपर, 4.5% ऊपर। आप एक बार NFL लेके आइएगा यार प्लीज़। NFL तो मेरे ख्याल से मेरी कुछ देर पहले इसकी रीडिंग कर रहा था मैं, NFL तो डे हाई पर है प्लस शायद ये 104.90 पे मल्टी ईयर हाई। इनफैक्ट इसने अभी अभी सितंबर 2011 का हाई क्रॉस कर दिया, यानी डेकेड हाई है। डेकेड भी क्या हो गया, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 12 साल हो गए। राजेश सतपथे जी, NFL RCF पे आपका कोई टेक, एंड स्पेशली जो लोग डिलीवरी पे काम करते हैं जिनका आज ब्रेकआउट मिल चुका है, ये कहाँ तक जा रहा है स्टॉक? वीरेंद्र जी, NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका जो चार्ट है, यानी अगर आप थोड़ा पोजिशनली थोड़ा वक्त दे, मुझे लगता है इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो है 120 का, 120 121 का। तो सलाह यह है कि यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसमें बने रहे 120 के टारगेट के लिए, क्योंकि 100 का फ्रेश ब्रेकआउट है। आपका स्टॉप लॉस होगा 97 का। जी, तो पूरी कहानी आज जनाब केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और फार्मा की है। अच्छा मूव मिलता हुआ यहाँ पे, और वो जो सन फार्मा की प्रकाश सर की पहली कॉल थी 1288 पे डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए, आज पहले ने हमारा अच्छा काम ये किया कि मोमेंटम को ग्रिप कर लिया शुरू में ही, और वो मोमेंटम एटलीस्ट आपको शुरुआती स्टेबल्स पे जब इंडेक्स कोई रेंज नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मतलब एक डिसाइसिव मूव नहीं ले पा रहे हैं, फार्मा ने अच्छा मूव ले लिया। अच्छा, एक बार दीपक नहीं नवीन फ्लोरिन रखिएगा स्क्रीन पे, इसको देखता हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, करीब करीब 3879। अगेन ये बात सारी की सारी है प्रीएम्प्ट करना। अब इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न मैं करता हूँ एक बार मानस से। मानस, 3876 100 EMA एक बड़ा सप्लाई जोन रहा है जिसको क्रॉस नहीं कर पाया है, और इसके सामने ही पूरा का पूरा केमिकल बास्केट अच्छा करता हुआ। कुछ प्रीएम्प्ट करेंगे मानस आप यहाँ पे किसी स्ट्रेंथ को?
बिल्कुल देखिए करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 सेशन देखिए तो लगातार 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। केवल इंतजार कर रहा था एक फ्रेश ब्रेकआउट का। मेरा समझना है जिस तरह के पैटर्न्स हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो शायद ऊपर की तरफ हमें 3900 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 4050 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक 5900 वाला ऑप्शन अगर लिक्विड है तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 148 के आसपास के भाव चल रहे हैं उस ऑप्शन में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 124 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है तो 25 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ आई थिंक 200 रुपए से लेकर 225 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में आपको 3900 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और एक बार आप देखिए पूरी की पूरी केमिकल बास्केट में आप पिछले एक महीने का मूव देखिए, शानदार शानदार मूव रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक्स में। और एक एक करके आप देखें तो नवीन फ्लोरीन, SRF, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज़, इन सब में अच्छा मोमेंटम इस समय क्लियरली विजिबल है। कुछ और पॉकेट्स पिक करेंगे। मार्केट अभी भी थोड़ा सा मूड माहौल बना रहा है कि किस तरफ जाना है उसको, लेकिन जो गुजरात गैस हमने स्पॉट किया था वो अब डे हाई पर आया। अच्छा, एक और स्टॉक जो डे हाई पर आ रहा है वो है ओरेकल फाइनेंशियल। नॉर्मली हम इसकी बात कम करते हैं क्योंकि थोड़ी लिक्विडिटी का इशू होता है यहाँ पर, लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल में आज थोड़ा सा अच्छा मूव है, 2% ऊपर। क्या मिड कैप आईटी में फिर से एक रैली की शुरुआत हो रही है, थोड़ा इस पर नज़र रखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्लियर कट एक मोमेंटम है इधर। गावा सर, ट्रैक किया है क्या इसको, ओरेकल को, OFSS? नहीं, बिल्कुल स्पॉटलाइट में आया था। ओरेकल फाइनेंस ट्रेड कर रहा है 4426, 4500, ये एक जोन है, वहां तक जाता। स्टॉप होगा 4400 का। 30 रुपीज स्टॉक, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मेरे ख्याल से जाना चाहिए। मोमेंटम बहुत बढ़िया, स्ट्रेच है लेकिन मोमेंटम है। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स। अच्छा, मैं स्क्रीन पे एक चीज़ रीड कर पा रहा हूँ कि एज ऑफ नाउ जिन ट्रेजेक्ट्रीज को हमने बात की थी कि वो लोअर ट्रेजेक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज की, उसको वो होल्ड करेगा, वो कर रहा है। एंड निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स डे हाई पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा एट डे हाई, बैंक ऑफ इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ ए ब्रेकआउट, मतलब अपने पिछले 10 दिन की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। और क्या है, अच्छा, कैनरा बैंक की प्लेसमेंट ठीक ठाक लग रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर PSU बैंक अच्छा कर रहा है, 98.15 पे। SBI हल्का सा बैकफुट पे है। SBI हालांकि बैकफुट पे है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, SBI के प्राइस में बहुत बारीकी से SBI उसी प्राइस पर है जिसमें पिछले 3 बार में इसने बॉटम बनाया है। दैट्स एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उन पिछले 3 बॉटम्स की जो लोअर शेडो थी वो 10 डे में थी। शिवांगी, कोई इस वक्त PSU बैंकिंग स्टॉक आपको इम्प्रेस कर रहा है क्या किसी ट्रेड के लिए? जी, PSU बैंक में अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है फ़िलहाल। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है कंटिन्यूसली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में रहा है और अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है RSI फ्रंट में, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। SBI में थोड़े आउट परफॉर्मेंस ज़रूर है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में हम प्ले कर सकते हैं 243 के लेवल्स के लिए और 230 के एक स्टॉप को ध्यान रखते हुए। अच्छा, एक बार चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, उसके बाद एक ट्रेड रिविजिट करेंगे।